हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस का एक धड़ा है जो राहुल गांधी के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगा है। कांग्रेस का एक धड़ा है जो राहुल गांधी को घर बैठने की नसीहत दे रहा है, जो कभी शांत रहता था, चुप रहता था, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो राहुल गांधी के खिलाफ बोल सके, लेकिन अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। उन सभी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस को बचाना है, अगर कांग्रेस को अस्तित्व में बनाए रखना है, अगर कांग्रेस को मिट्टी में मिलने से बचाना है तो तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी को घर बिठा देना है। राहुल गांधी की सियासत को अब वहीं पर ब्रेक लगा देना है, वरना राहुल गांधी अगर कांग्रेस का इसी तरह से नेतृत्व करते रहेंगे, राहुल गांधी इसी तरह से कांग्रेस को दिशा निर्देश देते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। कांग्रेस के एक धड़े का, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस खराब प्रदर्शन करती जा रही है, प्रदेश दर प्रदेश चुनाव हारती जा रही है, तमाम प्रदेशों से कांग्रेस का वजूद खत्म होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं, चापलूस लोग हैं, जो राहुल गांधी को घेरे रहते हैं, राहुल गांधी के गलत निर्णय, राहुल गांधी के गलत काम को भी वो प्रश्रय देने का काम करते हैं। और इसी का कारण है कि कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। इसी का कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी, लेकिन चुनाव हार गई और सत्ता में नहीं आ पाई। भाजपा ने हैट्रिक रच के हरियाणा में इतिहास रचने का काम किया। कांग्रेसियों का यह कहना है कि अगर वो चुप रहें, अगर वो शांत रहें, तो निश्चित तौर पर राहुल कांग्रेस को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कांग्रेसियों का यह कहना है कि कैसे, किस तरह से हरियाणा में चुनाव जीत रहे थे। ये लग रहा था, पूरी तरह से विश्वास था कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, लेकिन राहुल गांधी चुनाव के बीच में आकर जलेबी बनाते हैं और जलेबी बनाते बनाते ऐसी स्थिति कर देते हैं कि कांग्रेस बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाती है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर लंबे समय से कांग्रेस में सवाल उठता रहा। यह कहा जाता रहा कि भले ही कांग्रेस में कोई अध्यक्ष हो, वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस में दिशा निर्देश देने का काम राहुल गांधी ही करते हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन करने का काम राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी दिशा निर्देश जो करते हैं, ना उनकी नीति कोई होती है और ना ही उनकी नीयत साफ तौर पर पता चलती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और इसी के कारण कांग्रेस हरियाणा में अपनी सरकार नहीं बना पाई, जबकि पूरी तरह से पूर्ण विश्वास था। तमाम जो सर्वे थे, वो सर्वे भी ये बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर हरियाणा में बनेगी, लेकिन चारों खाने चित हो गई कांग्रेस हरियाणा में। तमाम ऐसे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन कांग्रेस में खपा दिया, कभी कांग्रेस को छोड़कर नहीं गए, उन कार्यकर्ताओं का कहना है, उन पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी देश के खिलाफ जब जब बोलते हैं, देश के खिलाफ जब भी जहर उगलने का काम करते हैं, तब कांग्रेस की यही स्थिति होती है। उनका यह कहना है कि हरियाणा में निश्चित तौर पर सरकार बनती, हरियाणा में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आती, लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी अमेरिका गए, अमेरिका में यात्रा तय करी और वहां पर देश के ही खिलाफ बोलने लगे। तमाम लोग जो ऐसे हैं, जो राहुल गांधी के दिमाग को, जो राहुल गांधी के मस्तिष्क को समझते हैं, जानते हैं, उनका यह कहना है कि आखिर राहुल गांधी को चुनाव के ऐन वक्त पर अमेरिका में देश विरोधी ताकतों से मिलने का क्या कारण था? आखिर राहुल गांधी क्यों देश विरोधी ताकतों के साथ अमेरिका में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और वो सिख समाज को भी अपमानित करने का काम करते हैं? जबकि पंजाब से सटा हरियाणा में भी सिख समाज की संख्या है, उसके बावजूद राहुल गांधी अमेरिका में सिख समाज के खिलाफ बोलकर आते हैं और वो कहते हैं कि कैसे भारत में सिख समाज डरा हुआ है, भयभीत है। जिस सिख समाज के लोगों को वो टारगेट करते हैं,
कहते हैं उसी सिख समाज के तमाम लोग नहीं, पूरे देश भर में फैले सिख समाज, वो सभी कहते हैं कि हमें भारत में किसी भी तरह का ना डर है ना भय है, हम आराम से भारत में रह सकते हैं। अब इस सब का जो प्रभाव है, उस सब का प्रभाव निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव में पड़ा, और वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा से हरियाणा के लोग जुड़े हुए हैं, जो नई यूथ है, जो कनेक्ट करती है, जो पल पल हर खबरों पर, हर समाचार पर और देश से जुड़ी हुई हर बातों पर जो चिंतन और मंथन करते हैं, उन सब ने देखा कि अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी देश के ही खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिका में बैठकर उन ताकतों से मिल रहे हैं जो भारत को तोड़ने का काम करती हैं, जो भारत में अलगाववाद पैदा करने का काम करती हैं, जो कहती हैं कि कश्मीर भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का अंग है। ऐसी ताकतों के साथ राहुल गांधी अमेरिका में बैठ रहे हैं। पूरा का पूरा हरियाणा का यूथ वो समझ जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी ने प्रचार किया हरियाणा में, तो फिर निश्चित तौर पर किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं लानी है, नहीं लानी है, नहीं लानी है। ये यूथ जो है हरियाणा का, उसने ठान लिया था, उसने मान लिया था। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि कम से कम राहुल गांधी भाजपा पर खूब वार करें, भाजपा के खिलाफ जमकर बोले, भाजपा के खिलाफ जमकर मोर्चाबंदी करें, लेकिन राहुल गांधी कम से कम देश के खिलाफ तो ना बोले, भारत के खिलाफ तो ना बोले। कम से कम राहुल गांधी अलगाववादी शक्तियों के साथ, अलगाववादी ताकतों के साथ बैठकर मीटिंग तो ना करें। ये हरियाणा के यूथ के लोगों ने सोचा, समझा और उसके बाद ये जान लिया कि राहुल गांधी इस तरह का काम करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेसी इसी तरह का काम करना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय विरोधी जो ताकतें हैं वो हरियाणा में मजबूत होने लगेंगी, वो हरियाणा में अपने पांव जमाने लगेंगी और इसके कारण से हरियाणा बर्बाद होने लगेगा। इसीलिए तीसरी बार भाजपा को जिताया गया, इसीलिए तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार, वहां के यूथ ने, हरियाणा के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हरियाणा के तमाम जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उन सब ने ये तय किया और तय करके हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया। अब जब लगातार राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ही विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं, तो राहुल गांधी का बहुत दिनों तक राजनीति में, सियासत में टिके रह जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि राहुल गांधी बहुत लंबे समय तक सियासत में टिक पाए। उसका मूल कारण है कि राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष सदन में बने, तभी पूरे देश के कांग्रेसी उत्साहित थे। तमाम ऐसे कांग्रेसी थे जो राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हैं, जो राहुल गांधी के समर्थन में, पक्ष में गलत हो तब भी बोलते हैं। वो सारे लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी अब पूरे देश में एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे, राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक नए अवतार में, एक नए रूप में आए हैं। लेकिन संवाद टीवी ने उसी दिन ये कह दिया था कि कांग्रेस की ये सबसे बड़ी भूल है, कांग्रेसियों की ये सबसे बड़ी भूल है जो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष सदन में बनाया गया है। राहुल गांधी इतनी बुद्धिमता नहीं रखते, इतना दिमाग नहीं रखते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष का सदन में उसकी जिम्मेदारी को संभाल पाए, उसके कार्य को संभाल पाए और उस गंभीरता के साथ सवाल और जवाब कर पाए, जो गंभीरता के साथ नेता प्रतिपक्ष सदन में सवाल और जवाब करते रहे। इससे पहले अगर कांग्रेस का देखा जाए तो अधीर रंजन तब भी राहुल गांधी से बहुत बेहतर, बहुत अच्छी तरह से सदन में सवाल जवाब करते रहे, भाजपा को घेरते हुए नजर आते रहे। लेकिन राहुल गांधी सदन में आते ही फिर हंसी का पात्र बनते हैं और फिर हल्की फुल्की बातें करते हैं जो किसी भी देश के लोगों को स्वीकार नहीं होती। और यही स्थिति रही कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी को अस्वीकार करने लगे हैं। अब हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस सरकार बनाते बनाते यानी करीब करीब पहुंच सकती थी, वो राहुल गांधी के कारण नहीं कर पाई। इसको लेकर अब कांग्रेस में अंतर्कलह मच गया है।
कांग्रेस में गुटबाजियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपना बचाव कर रहे हैं, अपना बचाव करते हुए वो पूरा का पूरा ठीकरा हरियाणा के लोगों को पर फोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं पर राहुल गांधी के जो कुछ चाटुकार नेता हैं, राहुल गांधी के जो सिपह सलाहकार हैं, कुछ नेता, वो सारे नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं। और उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है। जब कांग्रेस आगे चल रही थी तो कांग्रेस कैसे पीछे हुई? कांग्रेस के तमाम सर्वे कांग्रेस को जिता रहे थे, तो आखिर कांग्रेस क्यों चुनाव हारी? इस सब को लेकर वो घेरने का काम कर रहे हैं, भाजपा को वो घेरने का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग तक जाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में राहुल गांधी का बचाव हो पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में ही राहुल गांधी के खिलाफ स्वर जो है वो मुखर होने लगे हैं। कांग्रेस में ही राहुल गांधी के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं और जबरदस्त सिर फुलौवल भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश में, अलग अलग प्रदेशों में, वो राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे और राहुल गांधी को सियासत से, राजनीति से हो सकता है कि संन्यास भी लेना पड़ जाए।